जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसान भाइयों के लिए एवं यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए किट प्रदान की जा रही है। कृपया उन किसान भाइयों को किट प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ से क्रमशः किसान भाइयों का नामोल्लेख होगा। क्रमशः पंक्तिबद्ध होते हुए किसान भाई आते रहें और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री जी कुलपति गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जी से आग्रह है, कृपया उनको किट उपलब्ध कराने की कृपा करें। श्रीमती अनु देवी जी ग्राम तिमलियानी से कृपया आप आए और गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त की गई किट को प्रदान प्राप्त करें। श्रीमती अनु देवी जी, इसी क्रम में इनके पीछे श्रीमती पूजा जी आए, वह भी तैयार रहे। श्रीमती अनु जी ग्राम तिमलियानी से शीघ्र सभी लोग आप। इसी क्रम में श्रीमती पूजा जी ग्राम तिमलियानी से आप भी आए और श्रीमती उषा जी ग्राम बिथियानी से आप भी क्रमशः पंक्तिबद्ध होते हुए आते रहे। और इसी क्रम में श्रीमती पूनम जी ग्राम कस्याली से आप भी आते रहे। और बहुत ही सौभाग्य का विषय है समस्त जनता जनार्दन के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पूजनीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम सब लोग जो है यह प्रमाण पत्र एवं किट प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में महादेव स्वायत्त सहकारिता संस्थान यमकेश्वर को 4 लाख रुपए प्रदान डीबीटी के माध्यम से किए जाएंगे, कृपया वो भी आए। और देवभूमि स्वयं सहायता गोरखपुर कोटद्वार के वंदना देवी आप भी कृपया आए और प्रमाण पत्र प्रदान करें। इसी क्रम में श्री सुरेशानंद जी, श्री कल्याण सिंह, जो श्री सुरेंद्र सिंह जी आए, सभी लोग एक तंत्र से जो है डीबीटी के माध्यम से इनको धनराशि प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में अत्यंत सूक्ष्म समय में महाराज जी, मैं महाविद्यालय के प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि महाविद्यालय की प्रगति आख्या प्रगति रिपोर्ट अत्यंत सूक्ष्म समय में आप प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि हमारे गणमान्य व्यक्ति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हों महाविद्यालय की प्रगति एवं महाविद्यालय की आख्या रिपोर्ट। प्राचार्य जी। धन्यवाद नोटियाल जी। वंदे गुरु परंपरा भगवान भूत भावन यमकेश्वर महादेव के पवित्रतम स्थल एवं गुरु गोरखनाथ की कृपा प्राप्त पुण्य स्थली में 2 दिवसीय किसान मेले एवं स्वर्गीय श्री आनंद सिंह बिष्ट स्मृति तिरंगा ध्वज के उद्घाटन के शुभ अवसर पर महाविद्यालय में समुपस्थित हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी श्रीयुत मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हरिद्वार उच्च शिक्षा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय श्री सतपाल महाराज जी, महाराज जी, और पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, डॉक्टर धीर सिंह निदेशक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा एवं समस्त क्षेत्रीय जनमानस, महाविद्यालय की प्रगति क्या पढ़ते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। यह महाविद्यालय यमकेश्वर विधानसभा का एकमात्र महाविद्यालय है जिसका सपना क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने देखा था। महाविद्यालय का स्वप्न पूर्ण होने की आशा तब जगी जब गोरखपुर के पीठाधीश्वर ने महाविद्यालय के संचालन में अपने सहयोग की बात कही। वर्ष 1998 में उनके निर्देशन पर एक शिक्षा समिति महायोगी गुरु गोरखनाथ शिक्षा समिति बिथियानी यमकेश्वर के नाम से गठन किया गया और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत शिक्षा समिति का पंजीकरण कराया गया। इसके बाद बिथियानी के 23 भूमि दानदाताओं ने करीब 163 नाली भूमि की रजिस्ट्री शिक्षा समिति के नाम करके अपना सहयोग प्रदान किया। भूमि का पंजीकरण अक्टूबर 1999 में किया गया। भूमि की रजिस्ट्री कराने में गोरक्ष पीठाधीश्वर गोरखपुर के पूज्य महंत श्री अवैधनाथ जी तथा उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी श्रीयुत योगी आदित्यनाथ जी ने तन मन धन से तथा मंत्रिमंडल स्तर से शासनादेश कराकर पूर्ण सहयोग किया। इसी क्रम को अनवरत रखते हुए वर्ष 1999 में महाविद्यालय में ट्यूटोरियल कक्षाओं का संचालन किया गया, जो वर्ष 2003 तक संचालित की गई। वर्ष 2005 में शासनादेश संख्या
9 जून 2005 में हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से कला संकाय के साथ 7 विषयों के साथ प्रत्येक विषय में 60-60 सीटों के साथ मान्यता प्राप्त हुई। महाविद्यालय को संचालन महायोगी गुरु गोरखनाथ शिक्षा समिति के द्वारा वर्ष 1999 से वर्ष 2018 तक किया गया। शासनादेश उत्तराखंड शासनादेश संख्या 15 दिनांक 25 मई 2017 के द्वारा महाविद्यालय को अनुदानित कर कला संकाय के 7 विषयों के साथ इसी क्रम को महाविद्यालय के प्रबंध समिति के प्रयासों से 27 सितंबर 2018 को 15 दिनांक 27 सितंबर 2018 को अनुसार महाविद्यालय का राजकीकरण हुआ। इसी के साथ महाविद्यालय सीधे सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया। 20 अप्रैल 2020 को माननीय प्रबंधक महोदय श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के देहावसान के उपरांत दिनांक 20 अप्रैल 2021 को स्वर्गीय श्री आनंद सिंह बिष्ट पूर्व प्रबंधक उपाध्यक्ष महायोगी गुरु गोरखनाथ कारिणी समिति की पुण्य स्मृति में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन श्रीमती सावित्री देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के स्मृति में प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को श्री मानेंद्र सिंह बिष्ट जी, श्री महेंद्र सिंह बिष्ट जी एवं प्राचार्य महोदय के द्वारा पारितोषिक के रूप में प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं धनराशि प्रदान की जाती है। इसी क्रम में महाविद्यालय में 3 मई 2022 को प्रबंध समिति के संरक्षक महेंद्र ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार डॉक्टर धन सिंह रावत जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा बीएससी की कक्षाओं के संचालन की घोषणा की गई। महाविद्यालय के राजकीकरण होने के बाद से अब तक की उपलब्धियों का बिंदुवार मंच के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के द्वारा 12,000 रुपये टैबलेट हेतु छात्र छात्राओं के खातों में प्रदान किया गया। महोदय, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। गौरानंदा योजना के अंतर्गत महाविद्यालय की छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। महोदय, महाविद्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महोदय, महाविद्यालय में नशा मुक्ति कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना 2022 में एड्स नियंत्रण व जिला समिति के जिला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा राज्य प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव हुबली धारवाड़ कर्नाटक, जो कि 12 जनवरी से 16 जनवरी 2023 में एनएसएस महाविद्यालय के 2 स्वयंसेवी सेवा में चयन प्रतिभा करने के लिए हुआ था। महाविद्यालय के 3 प्राध्यापकों ने उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। महाविद्यालय में बूट कैंप 2024 आयोजित किया गया, जिससे महाविद्यालय की छात्र छात्राओं को नई कौशल विकास योजनाओं का प्रशिक्षण दिया गया एवं स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया गया। दिनांक 24 फरवरी 2025 से 7 मार्च 2025 को एक अन्य बूट कैंप प्रस्तावित है। महोदय, महाविद्यालय द्वारा हाइब्रिड मोड में 3 राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। महाविद्यालय द्वारा हिंदी विभाग के अंतर्राष्ट्रीय 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय हिंदी भाषा का वैश्वीकरण दिनांक 23 और 24 अक्टूबर 2024 को किया गया। इसमें 15 देशों के विषय विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। महाविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 5 छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 1,45,500 छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उत्तराखंड शासन के साथ शासनादेश संख्या 2022 उच्च शिक्षा अनुभाग 2 देहरादून दिनांक 2 अगस्त 2024 के द्वारा विज्ञान संकाय के 6 विषयों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान विषय के 6 सहायक प्राध्यापक, 4 प्रयोगशाला सहायक, 4 परिचर के पद स्वीकृत किए गए, जिससे महाविद्यालय में बीएससी की कक्षाएं जुलाई 2025 से संचालित करने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके लिए माननीय मैं उच्च शिक्षा मंत्री का हृदय से महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भारतीय सेना की 127 ईटीएफ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालय बिथियानी के संयुक्त तत्वाधान में से एक पखवाड़ा एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। स्वामी रामतीर्थ हिमालयन विश्वविद्यालय
महंत अवैधनाथ जी की पुण्य तिथि पर महाविद्यालय की 25 गरीब छात्राओं की पूरी पढ़ाई के व्यय का खर्च देने की घोषणा की गई एवं स्वास्थ्य सुविधाएं शैक्षणिक भ्रमण कार्यशाला के हेतु एमओयू साइन किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में शैक्षणिक भ्रमण, सांस्कृतिक आदान प्रदान, कृषि संबंधी जानकारी, पशुपालन एवं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा कार्यशाला हेतु एमओयू साइन किया गया है। महोदय, महाविद्यालय के 5 छात्रों को प्लेसमेंट दिनांक 26/9/24 को हरिद्वार डेल्सो कंपनी में हुआ है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के अध्ययन केंद्र के रूप में महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कला संकाय के विषयों में 100 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा 15 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया है। महाविद्यालय में वर्ष 2024-25 में रोवर रेंजर भी प्रारंभ हो गया है और एनसीसी के लिए हमने आवेदन किया है। महोदय, महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 2 पेटेंट ग्रांट किए गए एवं महाविद्यालय के प्राचार्य को वर्ष 2024 में रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महाविद्यालय के उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1 करोड़ की लागत से 90 बाई 60 मीटर की माप का खेल मैदान निर्माणाधीन है। धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह महाविद्यालय की प्रगति आख्या पढ़ते हुए हम सबको अत्यंत हर्ष और आह्लादित हो रहे हैं कि महाविद्यालय इस यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लिए अग्रसारित है और संपूर्ण प्रदेश से ही नहीं, अब तो हमें पूर्ण आशा है कि संपूर्ण भारत में इस महाविद्यालय का नाम रोशन होगा और नई ख्याति प्रतिष्ठित करेगा। माननीयों के पास बहुत ही कम समय है और हम सबकी आंखें जो है अत्यंत लालायित है माननीय मुख्यमंत्री जो सुनने के लिए। उससे पूर्व मैं अत्यंत सूक्ष्म रूप में एवं अत्यंत सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात और अपना जो आशीर्वचन है हम सबको प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय पूजनीय सतपाल महाराज जी से आग्रह करूंगा, कृपया आप आए और अत्यंत सूक्ष्म समय में अपना उद्बोधन रखें। हे देवभूमि के देवदूत, संसार तुम्हारा अपना है, इस मातृभूमि का भला करो, यही हमारा सपना है। परम आदरणीय योगी महंत आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री धन सिंह रावत जी, माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धीर सिंह जी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान डॉक्टर अंजू अग्रवाल जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, डॉक्टर मंजीत नेगी जी, डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी और यहाँ की उपस्थित जनता तथा पत्रकार बंधुओं, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय योगी जी ने यमालय के दर्शन किए और निश्चित रूप में ये यमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए और यमराज को परास्त किया। निश्चित रूप में पर्यटन के माध्यम से हम लोग इसको उजागर करेंगे ताकि इतिहास की जो कथा है ये कहाँ पर घटित हुई इसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो और वो लोग यहाँ आकर के यमकेश्वर के दर्शन करके यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से यम को पराजित करने वाली जो मात्र शक्ति है उसका यहाँ पर जो है ये एक मंदिर शंकर भगवान का बना हुआ है। ये निश्चित रूप में हमारे पर्यटन सर्किट में हम इसको डालेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा अनेक काम किए गए हैं जिसमें हमारे कुल 21 लाख रुपए के कार्य किए जा चुके हैं, जिसमें हमने यात्री शेड का निर्माण और इसके अंदर जगह जगह हमने यात्री शेड का निर्माण कराया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में नाली खाल बंचूरी नैल कपाल काटल मोटर मार्ग ये है 55.40 से 59.40 तक सुधारीकरण एवं डाबरीकरण का कार्य करवाया गया है और ये कार्य प्रथम चरण में स्वीकृत हो गया है जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में गंगा भोजपुर कौड़िया विद्यावासिनी मोटर मार्ग का प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में कांडा खाल चैलू सैण मार्ग में सैण तक मार्ग का निर्माण द्वितीय चरण स्वर्गीय विपिन रावत पूर्व सीडीएस के गांव हेतु स्वीकृत हो चुका है, जिसकी लागत 77,66,000
लंबाई 1.15 किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में शीला कंडई मोटर मार्ग का निर्माण द्वितीय चरण स्वीकृत हो गया है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है तथा लागत 1,42,15,000 रुपए है। विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में देवल खाल लंगूरी बैंड मोटर मार्ग में 4 ग्राम सभा भेड़गांव डामरीकरण का कार्य स्वीकृत हो गया है, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। 3,21,00,000 रुपए में ये स्वीकृत हुए हैं कार्य। इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा के अंदर बहुत से काम विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में हुए हैं। NH 9 पर रोड सेफ्टी के कार्य चल रहे हैं, जिनकी लागत 21,18,29,000 रुपए है। सिंचाई विभाग के अनेक कार्य हैं और मैं ये बताऊंगा कि जब जब भी हम लखनऊ जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्षेत्र के बारे में सोचते रहते हैं और आप ही के दिशा निर्देशन के अंदर हमारी सिंचाई की जो डायल काटल है ये स्वीकृत हुई है। ग्राम डायल काटल के नीचे पीपल पुल से 2 किलोमीटर पहले एक डैम बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। यहाँ से 40 से अधिक गांवों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा जो है प्राप्त होगी। तो ये बहुत बड़ी एक यहाँ पर योजना आ रही है। इसके साथ साथ यमकेश्वर ब्लॉक में तिमली गांव से शीला के पुल तक 5 किलोमीटर की सड़क को वन विभाग से NOC दिलाकर इस सड़क का टेंडर कर दिया गया है। कुछ दिन में इस सड़क का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। शीला गांव में जो पुल बनना है उसकी DPR बन रही है। तो बहुत से विकास के काम हुए हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जब जब भी हम लखनऊ जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सैटेलाइट से देखते हैं कि क्या क्या काम क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि उनके हृदय के अंदर आज भी यमकेश्वर कहाँ बसता है, ये निश्चित रूप में। तो मैं आपसे कहूंगा, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे यहाँ के ऐसे महान पुरुष पैदा हुए जो दूर जाकर के भी अपने यमकेश्वर के बारे में सोचते हैं। उनका यहाँ प्रेम है, स्नेह है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस यमकेश्वर से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए मिलकर के सूरत बदलें और हृदय से हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपके ओजस्वीपूर्ण वक्तव्य से लगता है कि निश्चित ही उत्तराखंड की सूरत और उत्तराखंड की दिशा दशा में अवश्य परिवर्तन होगा। इसी क्रम में हम सब लोग जिनके लिए सुबह से नहीं अपितु बल्कि कई दिनों से लालायित है, जिनके ओजस्वी भाषण को सुनने के लिए और जिनके केवल दृष्टि पात्र होने के लिए हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा। भारत माता की उसी में आप लोग भारत माता की, योगी आदित्यनाथ जी की। सम्मानित हमारे विधायक जी, हमारे माननीय मंत्री जी और आज के हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हम सबके जन जन के नेता, मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में आपका स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे दोनों कुलपति लोग भी यहाँ पे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज और कल यहाँ पे 2 दिन का किसान मेला आयोजित किया गया है। आज ही यहाँ पे जो है तिरंगा, बहुत बड़ा 100 फीट का तिरंगा झंडे का भी उन्होंने अनावरण किया है। और हम जब पिछली बार यहाँ आए थे तो हमारी विधायक जी ने भी और आदरणीय योगी जी ने अनुरोध किया था कि यहाँ BSc होना चाहिए। अब यहाँ पे BSc भी खुल गया है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेडियम भी बन रहा है और हम लोग 5 करोड़ रुपये यहाँ साइंस ब्लॉक के लिए भी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ का काम शुरू हो जाएगा। ओपन विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पे हम MSc क्लास भी दे रहे हैं और जो भी हमारे प्राचार्य जी ने यहाँ के बच्चों ने हमसे डिमांड की, हम उसको पूरा करेंगे। और एक हम और कहना चाहते हैं कि अभी प्राचार्य जी कह रहे थे कि हमको NCC भी चाहिए, तो यहाँ हम डिग्री कॉलेज में NCC भी देंगे और मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ।
हम सब लोग जो कि योगी जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं 1 ही मिनट बोलूँगा। सबका धन्यवाद, और मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की तरफ से भी आपको सबको धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपकी यही शालीनता उत्तराखंड की जनता के हृदय में निवास करती है। अब मैं अधिक समय न लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, कृपया आप आए और अपना उद्बोधन आशीर्वाद हम सबको प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां, आप सबकी तालियों से यह क्षेत्र गुंजायमान होना चाहिए। महायोगी माइक चालू करें। मालिक माइक में है नहीं हरकत। महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय के इस पावन प्रांगण में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस किसान मेला के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कुलपति जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह जी, कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सचिव जनरल विपिन रावत मेमोरियल फाउंडेशन श्री मंजीत सिंह नेगी जी, प्राचार्य महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, महाविद्यालय के सभी आचार्यगण, जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण और यमकेश्वर क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे यहां पर लगभग 3.25 वर्ष बाद फिर से इस धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले श्री सतपाल महाराज जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, जिनके कारण मुझे फिर से यहां पे आज मौका मिला है आने का। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों
के सहयोग से विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक कृषि मेला उसका एक उदाहरण है। और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है जो एक महाविद्यालय है। महाविद्यालय से मेरा लगाव इसलिए भी क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी ने इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन और योगदान दिया था। और आज उत्तराखंड सरकार के सहयोग से महाविद्यालय विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहां पर जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार देखना चाहिए। उत्तराखंड ने विकास किया है, लेकिन अपनी मूल परंपरा से हट करके केवल भौतिक विकास हमें अस्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। खेत यहां के बंजर होते जा रहे हैं, क्या हम उसको बागवानी में बदल सकते हैं? क्या सब्जी उत्पादन के साथ या पॉली हाउस की उस परंपरा के साथ जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी कार्य कर रहे हैं, क्या उधर हम आगे बढ़ सकते हैं? डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है, जहां पर आप यहां से दूध, सब्जी, फल यहां से सप्लाई कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ही अपनी पुश्तैनी जमीन को एफपीओज गठित करके बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। और मुझे लगता है वो आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा, उत्तराखंड को खुशहाल भी करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का जो योगदान है, उस योगदान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी कर देगा। प्लान एक चुनौती है हम सबके सामने, और ये केवल मातृभूमि से ही कटने की चुनौती नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। विकास के इन कार्यक्रमों के साथ साथ हमें इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए अपनी जड़ों को जोड़ना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी को। कनेक्टिविटी के लिए भी और सिंचाई के लिए भी बेहतर प्रबंधन उनके माध्यम से प्रारंभ हुआ। हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की योजना भी गांव-गांव पहुंच रही है। शिक्षा में नए नए केंद्र खुल रहे हैं।
डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में यहाँ पर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय जुलाई से प्रारंभ होगा। स्टेडियम के निर्माण का कार्य यहां प्रारंभ हो चुका है। अन्य कार्यों के लिए हम लोगों के स्तर पर भी जो योगदान होगा हम लोग भी उसमें योगदान देंगे। समस्या साधन की नहीं है, समस्या है उस साधन का बेहतर उपयोग करते हुए एक एक छात्र आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और आत्मनिर्भर जो होगा वही विकास भी करेगा, वही विकसित भी होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसकी पहली शर्त आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें बेहतर प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा श्री मनजीत सिंह नेगी जी को, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी, जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इसी उत्तराखंड की भूमि के सपूत हैं, उनकी स्मृतियों को इन्होंने जीवंत बनाया और उनकी स्मृति में जगह जगह स्मारक बनाना, उनके कार्यक्रमों को अनवरत आगे बढ़ाने के साथ जुड़ना, और जुड़ना ही नहीं बल्कि आज यहां पर जनरल बिपिन रावत जो मेमोरियल फाउंडेशन है उसके माध्यम से उन्होंने इस महाविद्यालय में मेरे पूज्य पिता की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक 100 फीट के ऊंचे तिरंगा को, जो भारत के राष्ट्र के आन मान और शान का प्रतीक है, उसको भी इस महाविद्यालय के प्रांगण में आज स्थापित किया है। मैं श्री मनजीत सिंह नेगी जी को और उनकी पूरे फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाविद्यालय विकास के लिए नए प्रतिमान स्थापित करे, नई नई गतिविधियों और यहाँ की जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है इसके बारे में यहाँ के प्राचार्य जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर कहा है। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी ने, माननीय कुलपति जी ने, राष्ट्रीय डेयरी कृषि अनुसंधान संस्थान कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में, और मुक्त विश्वविद्यालय की गतिविधियां किस ढंग से आगे बढ़ रही है इसके बारे में विस्तार से वहां के माननीय कुलपतियों ने भी अपनी बात को रखा है। आज यहाँ पर देखेंगे आप, बकरी पालन का काम भी हो सकता है, कुक्कुट पालन का काम भी यहाँ पे कैसे हो सकता है इसका एक उदाहरण। और कुछ किसानों को बीज के किट भी और कुछ को बकरी भी यहाँ उपलब्ध होने वाली है। ये बकरी 3 लीटर तक दूध देती है। याद रखना, बकरी का दूध, ये लंग्स की बीमारी, फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस हो यानी टीबी हो या डेंगी, कोई बीमारी डेंगी आ जाती है, या वायरल फीवर में जब प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, बकरी का दूध उसका रामबाण औषधि है। और हमें उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप करेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से हो सकती है, उसकी पैकिंग की व्यवस्था हो सकती है, उसको आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बकरी के दूध में थोड़ा महक आती है, लेकिन वह बीमारी का उपचार बहुत अच्छे ढंग से करता है। मैं आप सभी देवभूमि के वासियों से ही अपील करूंगा, उत्तराखंड भारत का मुकुटमणि है, देवभूमि है, यहां से नशा को दूर करिए। यहां पर देवभूमि के अनुरूप देवालयों की स्थापना होनी चाहिए, शिक्षा के केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने चाहिए, जल संरक्षण के लिए कार्य होना चाहिए, अधिक से अधिक फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन खेती बाड़ी के अत्याधुनिक उपायों को करते हुए हम आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस कृषि मेला के लिए, यहाँ किसान मेला के लिए प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान जी को, यहाँ पर डॉक्टर धीर सिंह जी को, प्रोफेसर ओपी सिंह नेगी जी को, शिक्षा मंत्री जी को, माननीय श्री सतपाल महाराज जी को और महाविद्यालय के प्राचार्य और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी यहाँ पर जो भी चीजें इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं इसका लाभ लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी क्रम में मैं
धन्यवाद ज्ञापन के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से आग्रह करूंगा, आप अत्यंत सूक्ष्म शब्दों में माननीयों का धन्यवाद ज्ञापन करें। परम आदरणीय यशस्वी और इस क्षेत्र के महान पुरुष श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार, माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार और हमारी विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी जो हमारी यमकेश्वर की विधायक हैं, और साथ ही साथ मेरे साथी जिनको आपने देखा है, डॉक्टर धीर सिंह डायरेक्टर और कुलपति राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, डॉक्टर ओपीएस नेगी जी जो कुलपति हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, और इसके अलावा जितने भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ के जो महाविद्यालय है इसके जो डॉक्टर योगेश शर्मा जी और हमारे बीच में आए हुए गणमान्य व्यक्ति, साथ ही साथ हमारे किसान भाई, हमारे इस यमकेश्वर ब्लॉक के सारे जो हमारे